हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। मेरे छोटे से व्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज है गोपा अष्टमी। आप लोगों को गोपा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम चल दिए पास ही के गौशाला में। गोपा अष्टमी में गाय का पूजन किया जाता है, गाय माता से आशीर्वाद लिया जाता है। अंदर काफी भीड़ थी, काफी दूर दूर से लोग आ रहे थे गौ माता की पूजा करने के लिए। कार्तिक मास में गोपा अष्टमी का अलग ही महत्व है। गौ माता को इतना सुंदर सजा रखा था। वैसे भी गौ माता के अंदर 108 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के शरीर पे जो आकृति बना रखी थी कान्हा जी की, गणेश जी की, राधे राधे लिखा हुआ था और काफी सुंदर लग रहा था, अपनी ओर आकर्षित कर रहा था। फिर हम लोग चल दिए आगे और हमने लिया टोकरों में घास गौ माता को खिलाने के लिए। वैसे तो गौ माता की सेवा हमेशा ही करते रहने चाहिए। पुरानी मान्यताओं के अनुसार जब कान्हा जी छोटे थे तो वो अपने पिताजी से बार बार विनती करते थे कि मैं भी गौ चराने के लिए जाऊंगा, तो वो उनको आज्ञा नहीं देते थे। तो अष्टमी के दिन कार्तिक माह में उन्होंने उनको आज्ञा दी थी, तभी से ये पर्व चलता आ रहा है। तभी से गोपा अष्टमी बनती है, गाय जी का पूजन किया जाता है। बहुत सारी गायें बंधी हुई थी, उनके छोटे छोटे बछड़े भी थे जो काफी सुंदर लग रहे थे। और कुछ गायों के ऊपर में उन्होंने आकृतियां बना रखी थी जो बहुत ही अच्छी लग रही थी। और इतनी सुंदर गाय, मतलब उनको अगर हम छू भी रहे थे तो वो कुछ नहीं कह रही थी। फिर हमने गाय के पैर धोकर उनको घास डाला, फिर रोटियां खिलाई। ये काम हम लोग कभी भी कर सकते हैं, बस मन में भाव और दिल में श्रद्धा होनी चाहिए। देखो रोटियां देखकर कुछ गायें ऊपर की साइड ही आ गई थी। फिर हमने एक एक रोटियां पूरी लाइन से सबको खिलाई और उनका पूजन किया, आरती उतारी गौ माता की। गौ माता के अंदर 108 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। जो लोग गाय पालते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, गौ माता उसकी हमेशा रक्षा करती है। उसके परिवार पे जितनी भी विपदा आती है गौ माता उसको अपने ऊपर ले लेती है। और ये रहे हमारे लड्डू गोपाल कान्हा जी, जो पूरे गौ माता के गोबर से बना रखे थे और इतने बड़े बना रखे थे, बहुत बड़े थे, जो ऐसे लग रहे थे साक्षात कान्हा जी लेटे हुए हैं घास के ऊपर और अभी उठ के बैठने वाले हैं। सच में मन में भाव होना चाहिए। अगर दिल से भाव हो, मन में भाव हो तो पत्थर में भी भगवान दिखने लगते हैं। और मुझे तो साक्षात ऐसे ही लग रहा था कि कृष्ण लेटे हुए हैं। हमने फिर उनकी परिक्रमा करी 5 बार, उनको नमस्कार किया। यहाँ पे रात के टाइम में काफी भीड़ हो जाती है, काफी दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, गौ माता की पूजा करने के लिए आते हैं। और रात में यहाँ पे प्रोग्राम भी चलती हैं, बच्चियां गोपियां बनकर डांस करती हैं, राधा रानी बनकर डांस करती हैं, कुछ बच्चे कान्हा जी बनते हैं। और रात में काफी लेट तक ये प्रोग्राम चलता है। हम लोग थोड़ा जल्दी चले गए थे तो इतनी भीड़ भी नहीं थी। और यहाँ पे भगवान जी को 56 प्रकार का भोग लगाया जाता है और रात में भंडारा भी चलता है। जिसको खाना होता है वो वहीं पे खाता है। और अगर किसी को कुछ दान करना है अपनी श्रद्धा अनुसार तो वो वहाँ पर दान कर सकता है। वो सारा गाय माता की सेवा में लग जाता है। और इधर 56 भोग की तैयारी की जा रही है। यहाँ पे अलग अलग तरह का 56 भोग रखा जाएगा, फिर उसको भगवान को भोग लगाया जाएगा, गौ माता को भोग लगाया जाएगा। और इधर हवन भी किया गया था, तो हम थोड़ा लेट हो गए थे तो हवन में नहीं बैठ पाए। और इधर चल रही है भंडारे की तैयारी। जिसको भी यहाँ पे खाना खाना है वो फ्री में खाना खा सकता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यहाँ पे पूजा करने के बाद अब हम करेंगे लड्डू गोपाल अपने कान्हा जी का दर्शन। वहाँ पे दर्शन करने के बाद हम निकल जाते हैं घर के लिए। उम्मीद है आप लोगों को ये छोटा सा मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।